अच्छा अभी 10th क्लास। अगला टॉपिक है आप लोगों का सेक्सुअल डेवलपमेंट में हार्मोन्स का किरदार। क्या पढ़ने लगे हम? सेक्सुअल क्या पढ़ने लगे हैं? सेक्सुअल डेवलपमेंट में हार्मोन्स का। अब आपको ये पता है कि देयर आर टू सेक्सेस, एक मेल होता है और हमेशा एक, जिस तरह एक बॉय है उसी तरह एक गर्ल है, या जिस तरह एक मैन है उसी तरह एक वुमेन है। क्लियर है ना? मतलब दो अलग अलग जिन्सीज को हमने डिस्कस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले कि उनमें कैसे ये सेक्सुअल कैरेक्टर बिल्डअप होते हैं, इन चीजों का हमने मुताला करना है। यानी आम लफ्जों में बॉयज एंड गर्ल्स आप कंसेप्ट इसको पढ़ने लगे हो कि किस तरह एक लड़की बालग हो रही है या किस तरह एक लड़का बालग हो रहा होता है, या और सादा लफ्जों में आपको मैं अगर बता दूं कि किस तरह एक नौजवान या कोई भी शख्स शादी के लिए या नई औलाद पैदा करने के काबिल होता है। इन कैरेक्टर्स को हमने डिस्कस करना है। क्लियर है? मेन चीज ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जिसके बाद आपके वालिदैन जो हैं वो मतलब किसी लड़के की या लड़की की शादी कर सकते हो, आम सादा लफ्जों में, कि वो अब इस बात के काबिल हो चुके हैं, उनकी बॉडी के अंदर ये स्ट्रक्चरली तब्दीलियां आ चुकी हैं कि वो अब दे आर एबल टू मैरी, ठीक है, वो शादी करने के काबिल होते हैं। तो कुछ हार्मोन्स हैं। अब पहले हम डिस्कस करेंगे नर के बारे में, और नर किन्हें कहते हैं जी? मर्द। मर्द की बात कर ले। अब इनमें कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो उनकी सेक्सुअल डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा करते हैं? तो सबसे पहला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन है जी? हार्मोन का नाम क्या बचे? टेस्टोस्टेरोन। अब ये हार्मोन बुनियादी तौर पर टेस्टिस से निकलता है। कहां से निकल रहा है? टेस्टिस से। यानी अगर हम बात करें तो ये टेस्टिस से बनता है। कहां से बन रहा है जी? ओवर टेस्टिस के अंदर ये हार्मोन बनता है। ये आप सबको इसके बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ये बुलूगत के दौरान मर्दाना सेकेंडरी सेक्सुअल खसूसियात की नमू का आगाज करवाता है। कब भला? जब कोई इंसान बालग हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है जी? बालग होने के दौरान उसमें सेकेंडरी करैक्टर को बिल्डअप करवाता है। कौन से करैक्टर्स को? सेकेंडरी खसूसियात को। किन खसूसियात को? सेकेंडरी खसूसियात को। कौन कौन सी, ये भी अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसी हिस्से में। सेकेंडरी खसूसियात वैसे हैं, नंबर 1 पे ये दाढ़ी का आ जाना, आवाज भारी हो जाना, प्यूबिक हेयर्स का आ जाना, ओवरऑल स्ट्रक्चर में इंसान जो मर्द है उसकी आवाज का भारी हो जाना, और फीमेल्स में क्या कह लें कि कुछ चीजें करैक्टर्स ऐसे होते हैं जो फीमेल्स में अलग से डेवलप होते हैं, ये हम अगले हिस्से में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इन खसूसियात में सबसे पहली चीज है आवाज का गहरा हो जाना या भारी हो जाना। आवाज भारी हो जाना। क्लियर है सबको? पहला करैक्टर क्या है भाई? आवाज का भारी हो जाना। ये पहली खूबी है जो सेकेंडरी करैक्टर है। देखो प्राइमरी करैक्टर वो होते हैं जो सब में सेम है, याद रखना। लड़के में लड़की में प्राइमरी करैक्टर जो होते हैं वो सेम होते हैं, प्राइमरी खूबियां जो होती हैं सेम होती है। इसलिए आपने देखा है कि कुछ लड़के लड़कियों वाले कपड़े भी पहन रहे होते हैं, बिकॉज दे वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे होते, उनके लिए सारे सेम है। और कुछ लड़कियां लड़कों की तरह कपड़े पहन के चल फिर रही होती है, लेकिन जैसी दे ग्रोन अप फिर उन्हें रियलाइज होता है कि अब हमारी थोड़ी सी सेंसेबल चीजों का इस्तेमाल करना है। दूसरा चीज जो दूसरी खूबी है वो ये है चेहरे और जिस्म की बालों की ग्रोथ की। क्या क्या है जी दूसरी बात? चेहरे और जिस्म के बालों की ग्रोथ, और इसमें स्पेशली प्यूबिक हेयर और अंडर आर्म्स जितने भी हमारे अलग अलग जगहों पे बाल्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, हेयर्स के बारे में, ठीक है। और मसल्स मास में इजाफा, ये जो हमारा हिस्सा होता है, पोर्शन होता है ओवरऑल, जितना भी मस्कुलर हिस्सा होता है इसमें इजाफा हो जाता है।
तीसरी खूबी क्या है, मसल मास में, बात समझ आ गई। तो ये है सेकेंडरी कैरेक्टर, ये सारे क्या हैं, सेकेंडरी कैरेक्टर। ये हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए भी जरूरी है। आपको याद है पिछले दिनों में हमने इससे जो पिछले आई थिंक सैटरडे को जो हमने लेक्चर लिए थे, उसमें हमने ये बताया था कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है यानी स्पर्म्स का बनना जो है, उसमें भी टेस्टोस्टेरोन का अच्छा खासा किरदार है, टेस्टोस्टेरोन का अच्छा खासा किरदार। क्लियर होगा भी ये टॉपिक, ये इतनी स्टेटमेंट क्लियर है। अब हम अगले हार्मोन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं जी, अगला हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा जी, फॉलिकल, जी बिल्कुल। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग है। अब मेरा बच्चा खुद देखो, आपको खुद लफ्ज ये बता रहा है कि इसने काम क्या करना है, इसने क्या काम कर रहा है। फॉलिकल, फॉलिकल थैली, क्या बताया था मैंने आपको, बताया था कि जो ओवरीज होती है, जो हमारे यहाँ पे ओवरीज हैं, उनमें थैलियों के अंदर, उनमें थैलियों के अंदर क्या बनते हैं जी, एग सेल बनते हैं। क्या बनते हैं, बात समझ आ रही। अब एग सेल बन रहे हैं थैली के अंदर। अब वहां पर अगर थैली ही नहीं होगी तो फिर क्या होगा, सोचे जरा क्या होगा फिर। तो एग सेल नहीं बनेंगे, एग सेल, तो उन थैलियों को बनाने का जो काम होता है वो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करवाता है। कौन करवाता है, आर यू ओके, इन्हें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करवाता है। यानी दिमाग से पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन खारिज होगा, खारिज होकर फॉलिकल ओवरी वाले हिस्से में जाएगा और वहां पर जाकर एक थैली का स्ट्रक्चर बिल्डअप करवाएगा। ठीक है, ये मेन इसका काम। चलें इसे रीड करते हैं। कहता है मर्दों में ये हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है और ये स्पर्म बनने के लिए टेस्टिस को मुतहर्रिक करता है। अब हम क्योंकि मेल्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये बनेगा किस जगह पर, पिट्यूटरी ग्लैंड में। किस जगह पर मेरा बच्चे, पिट्यूटरी ग्लैंड में बनेगा। और पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से हिस्से में बन रहा है, इंटीरियर हिस्से में। किस चीज में, इंटीरियर हिस्से में बनेगा। और इसका काम क्या होगा कि ये मर्दों के अंदर, स्पेशली किन की बात हो रही है, मर्दों में टेस्टिस को मुतहर्रिक करेगा कि वो टेस्टोस्टेरोन बनाए। क्या बनाए जी, बात समझ आ गई सबको, क्या बनाए, टेस्टोस्टेरोन। यहां तक समझ आ गई सबको, ठीक हो। अब हमने दो हार्मोन डिस्कस कर ली। अब हम तीसरे हार्मोन जिसका नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, क्या है, उसे भी हम यहाँ पे उसे एलएच कहते हैं। क्या कहते हैं जी, एलएच से आपने याद रखना है, उसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या है जी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये भी उसी जगह पे बन रहा है। कहां पे बन रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड में। और कहां पे है, इंटीरियर लूब में। दोबारा देख लीजिए कहां पे है ये, पिट्यूटरी ग्लैंड में है और इंटीरियर हिस्से में। ठीक है, अब इसका काम क्या है, ये टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनने का आगाज कर। अब हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग कहां पे बन रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड में। कहां पे बन रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड में। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस हिस्से में बन रहा है, इंटीरियर हिस्से में। लेकिन इसका काम क्या है, इसका काम है सिर्फ मुतहर्रिक करना। क्या करना, मुतहर्रिक। लेकिन ये जो है ये आगाज करवाता है। क्या करता है जी, आगाज करवाता है किस चीज का, स्पर्म्स के बनने का। किस चीज का, बात समझ आ गई, नहीं समझ आएगी, क्लियर है, हाँ जी ओके। अब आखिरी जो इसका हिस्सा है वो है वो हार्मोन है GnRH। क्या है, ये मैं भी रेस कर देता हूँ ताकि उसे हम अच्छी तरह से आखिरी हार्मोन को डिस्कस कर सकें। आखिरी हार्मोन कौन सा जी, GnRH। पहले तो एक एक करके इस लफ्ज को अच्छी तरह देखते हैं। लफ्ज है जी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या है, गोनेडो, चलो इसे लिख लेते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग
हार्मोन। अब गौर से सुनना, हमारे लिए जो लफ्ज नया है, पहला लफ्ज जो है हमारे लिए ये है रिलीजिंग। रिलीज करने का क्या मतलब होता है? खारिज करना। रिलीज करने का क्या मतलब? खारिज कर दी, इसे रिलीज करो भाई, निकालो इसे यहाँ से, ठीक है। लेकिन निकालना किस चीज को? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को। किस हार्मोन को? अब पहले तो हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलता है। किस जगह पर है जी? कहाँ पे मौजूद है ये हार्मोन? हाइपोथैलेमस। किस जगह पर है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। और ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को, अब दोबारा फिर सुन लें, हाइपोथैलेमस में है कौन सा हार्मोन? ये जीएन, जीएनआरएच। ये किस जगह पर है? ओके, यहां से ना, यहां से ये पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा। किसको? ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगा क्या बोला कि दो हार्मोन बना। कितने हार्मोन? एलएच और एफएसएच। ठीक हो गया? बात समझ आ गई? एलएच क्या था? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और एफएसएच क्या था? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर होगा जी ये सारा? इतना ही है इसमें, कोई कंफ्यूजन, सवाल, एनी क्वेश्चन? नो। अब हम अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। क्या करते हैं जी? अब ये सारा औरतों के बारे में, फीमेल्स के बारे में हमने डिस्कस करना है, ठीक है। तो फीमेल्स में जो पहला, यहाँ पे हम लिखें सेक्सुअल डेवलपमेंट में हार्मोन्स का किरदार, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फीमेल्स में। ठीक हो गया? मादा, मादा की, ठीक हो गया। अब हमने मादा के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहला हार्मोन है एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन है? चलें जी, पहला हार्मोन है एस्ट्रोजन। हाँ जी, कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन। अब हम एस्ट्रोजन के बारे में डिस्कस करने लगे हैं। तो ये बुनियादी तौर पर ओवरीज में पाया जाता है। कहां पर होता है ये? टेस्टोस्टेरोन कहां पर था? वो टेस्टिस के अंदर था। कहां पे था? अब क्योंकि वो मेल्स का हार्मोन है, तो वो मेल्स के रिप्रोडक्टिव हिस्से में पाया जाएगा। ये फीमेल्स का है, तो ये ओवरीज में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? और ओवरीज मैंने आपको बताया है कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, एक इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा, ये पेट वाले हिस्से में। क्लियर? हाँ जी, एनी क्वेश्चन? नो? ओके। ये बलोगत के दौरान जनाना सेकेंडरी सेक्सुअल खुसूसियात को लेकर आता है। अब औरतों के अंदर, फीमेल्स में जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं उन्हें बिल्डअप करवाएगा। इसका काम क्या होता है जी? जनाना, उन्होंने लिखा जनाना, ऑब्वियसली औरत के लिए लफ्ज यूज किया जाता है, कहते हैं ना जनाना मर्दाना, ठीक है। तो ये लफ्ज औरत के लिए है। औरत के लिए ये सेकेंडरी जो कैरेक्टर है उन्हें बिल्डअप करेगा। कौन सी है सेकेंडरी खुसूसियात? सबसे पहला, और उन्हें कंट्रोल भी करता है, छाती की नमो। दूसरा है जी कुल्हों का चौड़ा हो जाना। कुल्हों के लिए उन्होंने लफ्ज हिप का यूज किया है। ये भी एक करेक्टर है इसमें, फीमेल्स में। उसके बाद अगला करेक्टर है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। आई थिंक आप सबको, आप जितने भी बॉयज गर्ल्स बैठे हैं कमाइन, आप सबको इन चीजों के बारे में पता है। इसमें इतना मजीद गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी छाती की नमो होती है, कुल हो, यानी ये जो पोर्शन होता है ये चौड़ा हो जाता है। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है, यानी जो फीमेल्स में स्पेशली अकर होता है हर मंथ के लिहाज से, उस हिस्से का भी आगाज हो जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं जो फीमेल्स में बिल्डअप होते हैं। उसके बाद ये हार्मोन जनाना रिप्रोडक्टिव साइकिल को भी कंट्रोल करता है। यहाँ पर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को भी कंट्रोल करता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सेंटर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या कर रहा है जी?
तो ओवरऑल इसमें 4 खूबियों को आपने याद रखना। कितनी खूबियों को जी? 4 खूबियों को। अगला जो हार्मोन है उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन। क्या नाम है जी? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये एक और हार्मोन है। ये हार्मोन ओवुलेशन के बाद ओवरीज में बनता है। कब बनेगा ये? ओवुलेशन का कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा था कि जब एग बन चुका होता है, जब अगर एग बनने से पहले ये कभी भी रिलीज नहीं होगा। जैसे ही एग बन जाएगा तो एग बनने के बाद एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है एस्ट्रोजन। क्या नाम होता है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन नहीं, प्रोजेस्टेरोन। क्या नाम होता है? प्रोजेस्टेरोन। ये कब बनता है जी? ओवुलेशन के बाद। ये कब बन रहा है जी? ओके। ये यूट्रस की दीवारों को तैयार करता है। दूसरा काम इसका क्या है? यूट्रस क्या होता है आगे चल के जब हम इस हिस्से को पढ़ेंगे ना मैं आपको बता दूंगा। यूट्रस की दीवारों को तैयार करता है। क्या करता है जी? ओवुलेशन के बाद बन रहा है। दूसरा काम क्या कर रहा है? यूट्रस की दीवारों को तैयार कर रहा है ताकि वहां पर फर्टिलाइज्ड एग नस्ब हो सके। फर्टिलाइज एग नस्ब हो सके, यानी उसे वहां पे रखा जा सके। याद है फर्टिलाइज एग क्या होता है? फर्टिलाइज, देखो पहला तो एक हो गया सिंपल एग। फर्टिलाइज एग वो होता है जिसके अंदर स्पर्म जा चुका हो, जिसके अंदर स्पर्म जा चुका हो। और जैसे स्पर्म जाता है तो अब उसे एग नहीं बोला जाता, बल्कि उसे क्या नाम दे दिया जाता है? फर्टिलाइज एग। फर्टिलाइज एग से क्या मुराद है कि एक एग के अंदर जब स्पर्म मुकम्मल तौर पे डिफ्यूज होके वहां पर उसे जाइगोट बना दे। क्या बना दे? ठीक है, तो कहता फर्टिलाइज एग वहां पे नस्ब होगा। पहला काम कब ये रिलीज होगा? पोल्यूशन के बाद। उसके बाद यूट्रस की दीवार को क्या करेगा? तैयार करेगा। और फिर किस लिए तैयार करेगा? ताकि वहां पर फर्टिलाइज हुए एग को नस्ब किया जा सके, वो वहां पे रह सके, वो वहां पर, क्योंकि जाहिर आप सबको पता है कि फीमेल्स के अंदर 9th मंथ तक जो बेबी होता है वो इनसाइड रहता है। तो ऑब्वियसली ये वो जगह होती है जहां पर वो बेबी ने रहना होता है। ठीक है, इसे उर्दू में बच्चादानी कहते हैं, यानी ये यूट्रस का पोर्शन होता है जहां पे वो बेबी रहता है पूरे 9 माह तक। ठीक है, या उसकी इम्प्लांटेशन मुमकिन हो। यहाँ पे एक और लफ्ज यूज किया गया इंग्लिश की मदद से, इम्प्लांटेशन। क्या लफ्ज यूज हुआ जी? इम्प्लांटेशन। यानी इम्प्लांटेशन का मतलब ये होता है कि किसी चीज को वहां पर जाकर लगाना, इम्प्लांट करना। वो चीज वहां पे पहले थी नहीं, बल्कि वो चीज वहां पे रखी जा रही, वो चीज वहां पे रखी जा रही, इसीलिए लफ्ज यूज किया जा रहा है नस्ब करना, वहां पर लगा देना, या वहां पर इम्प्लांट कर देना। क्या कर देना? इम्प्लांट कर देना। ठीक है, आगे हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। ये यूट्रस के सिकुड़ने को रोक कर हमल को बरकरार भी रखता है। यानी अगला काम जो है 1 2 3 4 5वां इसका काम होता है मेंटेन प्रेगनेंसी। क्या काम होता है जिसका? यानी ये जो इसकी दीवारें होती है ना यूट्रस की, उन्हें सिकुड़ने का भी ये मतलब तहरीक देता है कि जो हमल वाला पोर्शन होता है, जो प्रेगनेंसी का पोर्शन होता है, कहीं वो चीज अबॉर्ट ना हो जाए, अबॉर्शन ना हो जाए। क्लियर होगा जी? क्लियर है सबको? अब अगले हिस्से की तरफ, हमारा जो तीसरा फीमेल्स में हार्मोन है वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा है जी? देखो अगर ये मेल्स में है तो ये टेस्टिस को इफेक्ट करेगा, और अगर फीमेल्स में है तो ये ओवरी को इफेक्ट करेगा। किसको इफेक्ट करेगा? क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? हमारा अगला हार्मोन है नंबर 3, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक हो गया। अब इसके बारे में देख ले सबसे पहला कि ये पहले कहां पे बना था जी? पिट्यूटरी ग्लैंड में। कहां पे बना था? पिट्यूटरी ग्लैंड में बना है। पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से हिस्से में? इंटीरियर हिस्से में बनता है। ठीक है, खवातीन में ये फॉलिकल की बढ़ोतरी को तहरीक देता है।
फीमेल्स में, किनमें, फीमेल्स में क्या करेगा, ये फॉलिकल को बनाएगा। किस चीज को बनाएगा, फॉलिकल को बनाता है। किस चीज को बनाता है जी, फॉलिकल क्या था, फर्ज कर लो अगर ये एक ओवरी है तो इस ओवरी के अंदर जो एक थैली बनाएगा, क्या बना देगा, थैली बना देगा। और उस थैली के अंदर क्या चीज बनती है, हमेशा याद रखना है, एग बनेगा। क्या बनेगा, और एग बनने के अमल को नाम देते हैं ओलूशन का। किस चीज का, ओलूशन का।